Welcome to 12th Math Series Continuity Lecture 3. Today we will read continuity at a point. पहले दो क्लास में मैंने लिमिट पढ़ाया, वो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है continuity पढ़ने के लिए, और continuity में मेन लिमिट का यूज है. So let's start with the definition continuity at a point. थोड़ा टेक्निकल है. A function y is equal to fx is said to be continuous at x is equal to a if limit x goes to a minus fx is equal to limit x goes to a plus fx is equal to fa is equal to a finite value. A finite value, infinity कोई लिमिट आ जाए. What does a finite value mean? अगर कोई भी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी आ जाए तो वो डिसकंटिन्यूटी होता है. कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. ठीक है, तो इसमें आइए. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, this is called right hand limit, and this is called functional value at x is equal to a. Functional value at x is equal to left hand limit, right hand limit, and functional value at x is equal to a. ये a से ठीक पहले का मान a माइनस आप समझते हैं, a से ठीक बाद का मान और a का मान, ये मान हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए. इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अनदर डिफिनेशन. अनदर डिफिनेशन हम नहीं कहेंगे, अनदर फॉर्म कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट का. लिमिट h गोज टू 0 f a माइनस h, लिमिट h गोज टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू f a is equal to a finite number. ये आगे से हम नहीं लिखेंगे बट अंडरस्टूड होगा. where h is very very small positive value. h पॉजिटिव है. देखिए a से पहले का नंबर, इसको हम क्या लिखते हैं? a माइनस, और a से ठीक बाद का नंबर क्या लिखते हैं? a प्लस. लिमिटिंग केस है. तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? दोनों एक ही चीज है. आपको हम समझा दे, दोनों एक ही चीज है. कैसे? तो आप समझिए. सपोज कि जब हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू a माइनस h. x को हमने क्या माना? a माइनस h. एज x गोज टू h गोज टू 0, लिमिट में ऐसा बता दिया है. तो x गोज टू a, h गोज टू 0. तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे लिमिट h गोज टू 0, x गोज टू a कहाँ पे चला गया? h गोज टू 0. और ये आपका यहाँ पे कहाँ पे चला आया? a माइनस h. तो सर यहाँ पे तो माइनस a था. हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे माइनस a तो था. इस माइनस a के कारण हमने यहाँ पे क्या माना? माइनस a. तो इसके कारण हमने यहाँ पे क्या माना? हमने माना a माइनस h, और ये a माइनस भी हम लिख सकते हैं. हमारी बात समझ में? जब इस लिमिट को 0 पे चेंज करेंगे तो ये आएगा, और इस लिमिट को 0 पे चेंज करेंगे तो यहाँ किससे प्रोसीड करेंगे? a प्लस से प्रोसीड करेंगे, ये आएगा. बात समझ में आई? दोनों डिफिनेशन एक ही है. तो सर कब कौन सा डिफिनेशन यूज करेंगे? आप फ्री हैं यूज करने के लिए. जब आपको लगता है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जब आपको लगता है कि ये जो लिमिट मेंशन है, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमको उस लिमिट को 0 पे चेंज करना होगा. बहुत सारे लिमिट को पहले किया था ना. तो अगर उस लिमिट को 0 पे चेंज करना होगा तो आप इस डिफिनेशन को यूज कर सकते हैं. अदरवाइज फ्री हैं आप किसी को भी यूज करने के लिए. ठीक है, आप एकदम बेसिक फ्री हैं. निश्चित रहिए, बोर्ड में भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ने भी ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है। बहुत सारे ये
ये एक्चुअली ओल्ड फैशन है डेफिनेशन, ठीक है। और ये अभी हम लोग डेफिनेशन लेकर चलते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, इसी डेफिनेशन पे आज हम वर्क करेंगे और बाकी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपका लिमिट का है। आगे बढ़ने से पहले एक बात को हम और बता दें, ये आपको हम पिछले 2 लिमिट वाले क्लास में नहीं बताए थे, 11th के लिमिट में बताए थे, ठीक है। ऊपर आप लिख लिया होगा आपने, चलिए ठीक है। वो आपका क्या है, a limit exists if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक लिमिट के एग्जिस्टेंस का कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, लिमिट का क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। दोनों अगर आपका इनफाइनाइट हो गया तो भी लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है। ये हमने एक फाइनाइट नंबर नहीं लिखा है। तो अगर दोनों प्लस इंफिनिटी या दोनों माइनस इंफिनिटी है तो भी लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है। तो देखिए कॉमन रिलेशन कॉन्टिन्यूटी और लिमिट के बीच में क्या आ रहा है, अगर x इज इक्वल टू a पर किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस हो। अगर ये बराबर है, जैसे यहां देखिए लेफ्ट और राइट बराबर है, तो कोई जरूरी नहीं वो कॉन्टिन्यूअस हो। अगर नहीं बराबर हुआ तो फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसको आप लिखिए, नोट करके हम बोल देते हैं, इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to a, if a function is continuous at x is equal to a, then limit x goes to a fx exists. However, फुल स्टॉप के बाद however, comma, if limit x goes to a fx exists, फंक्शन, फिर एक कॉमा दे दिए अच्छा रहेगा, फंक्शन may or may not be continuous at x is equal to a। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का 3 कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। तो लेफ्ट राइट बराबर हो गया, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट और राइट बराबर, ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं हुआ या इंफिनिटी हो गया, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये जो वर्ड है ना मे और मे नॉट कॉन्टिन्यूअस, एक्चुअली हम मे और मे नॉट यूज करने लगे हैं। टेक्निकली ये हम हर बार लिखेंगे, पर टेक्निकली ये नहीं होता है। एक्चुअली होता है कि इफ लिमिट x goes to fx exists, then function may not continuous at x is equal to a, or then function is not continuous at x is equal to a। देखिए लाइन एक्चुअली ऐसे ही चलता है, if limit x goes to a exists, then function is not continuous at x is equal to a। मे और मे नॉट हम लोग समझाने लगे, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। रियली मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर कोई कंडीशन नहीं होता है तो उसके लिए सीधा नॉट लिखते हैं, एक भी कंडीशन नहीं होता है तो नॉट लिखते हैं। हमने जस्ट आपको इसलिए कर दिया कि अगर कोई बहुत सारी चीज हम यहाँ पे जो है ना वो आपके हिसाब से बता देते हैं, पर जब आप आगे एक्चुअल मैथमेटिक्स या लैंग्वेज पढ़ेंगे, ये सब रियल एनालिसिस में आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे वर्ड्स के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पर आपके लेवल पे बड़े मजे से काम चलेगा, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप मे नॉट लिख दीजिए तो मे नॉट से ही काम हो जाएगा, नहीं हो सकता है और हम यूज करेंगे मे और। चलिए थ्योरी वाइज इतना ही थ्योरी है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है जिस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है जिस पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है सिंपल, इफ fx is equal to x square plus 1, x less than equal to 1, 3 minus x, 1 less than x less than equal to 2, और आप लिख सकते हैं
x plus 1 x greater than 2, then check the continuity, शॉर्ट में हम लिखते हैं check the continuity of fx at x is equal to 1 2. दो क्वेश्चन हो गया, इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करना है 1 पे, इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करना है किस पे 2 पे। इसमें जो हमने पिछले दो क्लास में लिमिट पढ़ा उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई 0/0 फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, यहाँ कोई 0/0 फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। देखिए at x is equal to 1, left hand limit x goes to 1 minus fx, ये आपका कितना होगा 1 माइनस, इसको रीड करना समझते हैं ना, ये क्या हो रहा है 1 से पहले ये फंक्शन है, तो 1 या 1 से पहले फंक्शन ऐसे चलेगा, तो ये हमारा क्या हो गया लिमिट x गोज टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 2 है ना। 1 से पहले फंक्शन इससे चलेगा, तो इसमें कोई भी 0/0 फॉर्म नहीं है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट x गोज टू 1 प्लस fx, अब 1 प्लस कहने का तो 1 से ठीक बड़ा, तो 1 से ठीक बड़ा इसमें आएगा, तो ये किससे आपका डिफाइन है, ये आपका डिफाइन है 3 माइनस x से, लिमिट x गोज टू 1 3 माइनस x, ये आपका क्या हो गया सीधा वैल्यू रख दीजिए 3 माइनस 1 2, यहां भी सीधा वैल्यू रखना है, यहां भी सीधा वैल्यू रखना है, जब तक 0/0 फॉर्म नहीं होगा सीधा वैल्यू रखना है। फंक्शनल वैल्यू है 1, तो देखिए वहां यहां पर 1 के बराबर है, तो ये वापस इससे चलेगा, जहां पे बराबर है उसी से लेना है। 1 स्क्वायर प्लस 1 1, क्या तीनों बराबर है, बिल्कुल तीनों बराबर है। Since left hand limit is equal to right hand limit is equal to f1, ये फाइनाइट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, therefore fx is continuous at x is equal to 1 पे कॉन्टिन्यूटी आ गई, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि अपन क्वेश्चन रहने देंगे, फिर हम 2 पर लेके कॉन्टिन्यूटी अभी चेक करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, at x is equal to 2, ठीक है 2 पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ये है, तो यहां पे आपका हो जाएगा 2 माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा 2 माइनस, तो 2 माइनस कहने का अर्थ आपका कौन सा फंक्शन हो गया, हम इसी में एक करेक्शन कर रहे हैं। 2 माइनस कहने का क्या अर्थ हो गया 2 से छोटा, तो 2 से ठीक छोटा में ये फंक्शन आएगा, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 3 माइनस एक्स, ये हमारा क्या होगा 3 माइनस 2 1। और अगर हम चले राइट हैंड लिमिट पे, तो राइट हैंड लिमिट तुम्हारा क्या है 2 प्लस है, राइट हैंड लिमिट तुम्हारा क्या है 2 प्लस है, तो 2 प्लस मतलब 2 से ज्यादा, बस इसी को रीड करना है, इसको रीड करना है, 2 से ज्यादा में ये आ जाएगा, तो 2 से ज्यादा में हमारा फंक्शन क्या चलेगा, ये हमारा चलेगा लिमिट x गोज टू 2 प्लस किससे डिफाइन है x प्लस 1 से, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 प्लस 1 3, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, बस थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट at x goes to 2, therefore fx is not continuous, और इसके लिए वर्ड चलता है डिसकंटिन्यूअस, क्या चलता है डिसकंटिन्यूअस at x is equal to 2। ये हमारा हो गया बस क्वांटिटी का पहला क्वेश्चन। हमको काम सिर्फ इतना ही करना है, हम आज कुछ और जो क्वेश्चंस बताएंगे, उस क्वेश्चन का तरीका है, कहीं क्या लैंग्वेज है, समझना है, क्वेश्चन रीड कैसे करना है,
नया मैथमेटिकल कुछ नहीं बताएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से राइट हैंड लिमिट, और आप 1 से छोटा इसमें आएगा, 1 से बड़ा इसमें आएगा। ये 1 से बड़ा नहीं आएगा, 1 से बड़ा क्या नहीं करता, 1 से जस्ट बड़ा। 2 से छोटा इसमें आएगा, 2 से बड़ा इसमें आएगा। अगर 2 बराबर नहीं हुआ तो वहीं पे कहते हैं डिसकंटीन्यूअस है। और इसका लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सेकंड वाले का, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। x = 2 पे हमारा लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया, ये आपने लिख लिया। चलिए, तो अभी तक हमने क्वेश्चन को इरेज नहीं किया है। एक्चुअली हमारे ग्राफिकल मीनिंग, थोड़ा हमको जगह और चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। चलिए यहां पर ले लेते हैं ग्राफ। देखिए दरअसल है क्या अर्थ होता है कॉन्टिन्यूटी का ग्राफ पे। x² + 1 आपको पता है ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। ये बिल्कुल यहां से टर्न करेगा। 0 पे इसका वैल्यू 1 है और 1 पे इसका वैल्यू कितना है, 1 पे इसका वैल्यू कितना है, 2 है। अब 1 से 2 में ये फंक्शन कैसे डिवाइड है, 3 - x से। तो अभी हमने 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या निकाला था, 1 पे हमने राइट हैंड लिमिट निकाला था 3 - 1 2। तो ये कहने का अर्थ है कि जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ यहीं से प्रोसीड करेगा और 2 पे इसका कितना वैल्यू होगा, 2 पे इसका वैल्यू कितना होगा, 2 पे इसका वैल्यू आपका होगा 1, यहां तक आएगा। ठीक है, हमने यहां पे डार्क इसलिए किया कि यहां पे क्लोज है। 2 के बाद इसका वैल्यू कितना है, 3 है। तो 3 है तो ये ग्राफ 2 के बाद कहां से शुरू होगा, ये ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब देखिए 1 पे कॉन्टिन्यूअस कहने का क्या अर्थ है, ये पीस वाइज फंक्शन है। 1 पे कॉन्टिन्यूअस कहने का अर्थ पहला पीस जहां पर फिनिश होगा दूसरा पीस वहीं से शुरू हो जाएगा। और 2 पे आपका डिसकंटीन्यूअस कहने का क्या अर्थ है कि दूसरा पीस जहां तक जाएगा तो अगला जो पीस है x + 1 ये यहां से शुरू नहीं होगा, ये जंप लेकर कहीं और से शुरू होगा। तो डिसकंटीन्यूअस मींस ब्रोकन कर्व, डिसकंटिन्यूटी मींस क्या, ब्रोकन कर्व। आप लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी मींस कर्व इज ब्रोकन एंड वी कैन नॉट ड्रॉ द कर्व विदाउट लिफ्टिंग द पेन। We cannot draw the curve without lifting the pen. पेन उठाए बिना हम इसको नहीं लिख सकते। जैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो यहां से यहां आए, यहां पे यहीं पे रहे और यहां से इसको हमने ड्रॉ कर दिया क्योंकि ये पॉइंट कॉन्टिन्यूअस था, ये कॉन्टिन्यूटी है, लगातार ड्रॉ कर दिया। और इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से हमको जंप लेना होगा। तो ये ग्राफिकल मीनिंग है। ग्राफिकल मीनिंग आपका कहीं नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे एक क्वेश्चन बनाना होगा। और जहां तक आईटी की बात रही तो हमने फंक्शन में जितना ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ देखकर बहुत सारे फंक्शन को बता सकते हैं डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि वहां पे आपको जो है सिर्फ आंसर पे आना होता है, प्रोसेस पे नहीं। बट आज जो हम करेंगे आपके एक क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाएंगे। हम सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव देंगे आज। चलिए तो अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सपोज किसी कोई ऐसा क्वेश्चन है नंबर 2, if fx is equal to, suppose कीजिए sin ax by x, x less than 0, आपका है 2b plus x, x equal to 0, और थर्ड आप ले सकते हैं √1 plus x minus 1 by x, x greater than 0। चेक द क्वांटिटी ऑफ, ये हम बगल में लिखते हैं, ठीक है। चेक द क्वांटिटी ऑफ, नहीं चेक द क्वांटिटी ऑफ इसमें नहीं कहेंगे, इसमें हम ऐसे कहेंगे इफ fx is continuous at x is equal to 1 find a and b। ये आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का।
क्या लेटेस्ट ट्रेंड है? एक फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 1 नहीं, फंक्शन हमने अगर 0 पे दिया तो 0 पे पूछा जाएगा। क्या आपका लेटेस्ट ट्रेंड है? लेटेस्ट ट्रेंड आपका ये है कि यहीं पे कुछ अननोन रख दिए गए और पूछा जा रहा है कि फंक्शन आपका क्या है? फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या मान होगा ए और बी का? अब देखिए यहाँ पे हमने 0/0 फॉर्म लिया, इसको 0/0 फॉर्म लिया, इसको 0/0 फॉर्म लिया, तो ये हमको सॉल्व करना होगा, ये हमको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा सो आप देखिए, ग्राफ वगैरह नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट x गोज टू 0 माइनस, और लेफ्ट हैंड आपका किससे चलेगा? साइन ax by x से चलेगा। लेफ्ट हैंड 0 माइनस में से 0 से छोटा, ये आपका कैसे सॉल्व होगा? लिमिट x गोज टू 0 माइनस साइन ax by ax into a, ठीक है। जो एंगल यहाँ पे था वही एंगल नीचे भी जाइए था, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब आपका ये क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा 1 into a, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। आपका राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x गोज टू 0, तो राइट हैंड लिमिट मींस क्या? 0 प्लस 0 से बड़ा, तो फंक्शन 0 से बड़ा कौन सा है? फंक्शन 0 से बड़ा आपका ये है, तो फंक्शन 0 से बड़ा ये है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब ये कैसे सॉल्व होगा? इसलिए मैंने पहले लिमिट का क्लास आपको क्लियर किया था। प्लस 1 बाई, इसको रेशनलाइज करेंगे, प्लस 1। चलिए ये सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा? यहां पर देखते हैं, लिमिट x गोज टू 0, ये आपका कितना हो गया? 1 प्लस एक्स माइनस 1, नीचे में कितना हो जाएगा? x इनटू, ये आपका कितना हो जाएगा? 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, यहां से यहां कैंसिल हो गया, ये x से x भी फिर कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं आप। और यहां पर 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 0 प्लस 1, 1/2। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपका निकल गया। इसके बाद आपका फंक्शनल वैल्यू f0 क्या होगा? किससे डिफाइन था? 2b प्लस x से, ये आपका क्या हो जाएगा? 2b प्लस 0, तो ये आपका हो जाएगा 2b प्लस 0। तो फाइनली आप इसको कितना कहेंगे? सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, जरूरत नहीं है। सिंस fx is continuous at x is equal to 0, therefore आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड लिमिट या LHL लिखकर भी निकल जा सकते हैं एग्जाम में, टाइम के हिसाब से मैनेज कर लेंगे आप। f0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आया है? a, राइट हैंड लिमिट कितना आपका आया है? 1/2, और फंक्शनल वैल्यू कितना आया है? 2b। तो यहां से फाइनली आपको क्या मिल गया? यहां से फाइनली आपको मिल गया a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू 1/4, दैट द आंसर। चलिए ये भी एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन जो हमने पिछले बार दिया था, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ abc फॉर व्हिच द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एक्चुअली यहां पे ना मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन डिस्कस कर देना चाह रहा हूं जो एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है, ठीक है। बहुत कुछ बताने का नहीं है आपके पास, क्वांटिटी में कुछ और है, वो ये प्रैक्टिस करने के बाद। देखिए यहाँ पर हम सीधा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे बनाएंगे? लिमिट x गोज टू 0, देखिए यहाँ भी साइन 0/0 का फॉर्म है, यहाँ भी साइन 0/0 का फॉर्म है, तो मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ। साइन a प्लस 1x बाई x और प्लस कितना? साइन x बाई x। सीधा कोई साइन c प्लस साइन d और साइन c माइनस साइन d आपको अप्लाई नहीं करना था। अब यहाँ पर a प्लस 1 है, तो आप क्या करेंगे? a प्लस 1, और यहाँ पे आप क्या करेंगे? a प्लस 1। अब ये साइन 0/0 का फॉर्म हो गया, तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 1। फाइनली क्या मिलेगा? a प्लस 1, और ये भी साइन 0/0, ये वाला 1 मिला, नहीं लिखा हमने, लिख सकते हैं, और ये भी 1 मिला, कितना आ गया? a प्लस 2। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर जस्ट है, लेकिन क्या क्या टेक्निकल है सो देखिए।
सबसे पहले हम इसमें से रूट एक्स कॉमन लेकर नीचे कैंसिल कर रहे हैं, सीधा भी आप रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हम इससे रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस बी एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा -1 डिवाइडेड बाई नीचे में आपका क्या बचेगा बी एक्स टू दी पावर 3/2। ये आपका कितना हो गया लिमिट एक्स गोज टू 0, ये आपका हो गया 1 प्लस बी एक्स -1। सर ये वाला रूट कहाँ गया, तो यहाँ इसको कैंसिल कर रहे हैं बी एक्स। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं। इनटू 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस बी एक्स रूट ओवर +1। चलिए हम इसको जरा सॉल्व कर लें, थोड़ा स्पेस है यहाँ पर, या ऊपर ही हम चलते हैं। आप लिख लीजिए उसको, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिख लिया a+2, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने a+2 लिख लिया। आप इसको लिख सकते हो, ऊपर वाला इरेज कर दें। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया लिमिट x गोज टू 0, और इसके साथ आपका ये कितना हो गया, ये आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बी एक्स -1, फिर ये नीचे में क्या हो गया बी एक्स इंटू, सर इसमें कुछ भी आप नया नहीं दिए, बिल्कुल बहुत बड़ा नया चीज इसमें है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, ये bx और bx कैंसिल होगा। अब इसको जरा लिखते हैं क्योंकि यही चीज समझना जरूरी है। क्यों सर एक ही चीज को बार बार लिख रहे, जो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप कैंसिल किए, जैसे ही कैंसिल करेंगे आपको लिखना होगा b नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। x गोज टू 0 का अर्थ तो क्लियर है कि x 0 नहीं है, 0 से बड़ा है छोटा है, लेकिन आपने जब ऊपर में कैंसिल किया तो ये कैंसिलेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका b 0 के बराबर नहीं था, 0/0 कैंसिल नहीं होता। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट था। अब वैल्यू पुट कीजिए तो ये 1/2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 1 + 0, x का मान 0 तो 0, ये √1, 1 + 1 2, 1/2। तो आपका राइट हैंड लिमिट आप लिख सकते हैं कितना आ गया 1/2, लेकिन साथ में एक कंडीशन दिया b 0 के बराबर नहीं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक और, आगे हमको क्या लिखना है f0, तो f0 कितना मेंशन है c। फॉर कॉन्टिन्यूटी f0 सीधा c मेंशन है, कुछ नहीं करना था इसमें। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f0 बराबर होगा। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था a+2, राइट हैंड लिमिट कितना 1/2, फंक्शनल वैल्यू कितना है c। तो यहां से आपको आंसर क्या मिला, a = -3/2, 1/2 -2, b कितना मिला और c कितना मिला। तो c का वैल्यू तो आपको कितना मिल गया, c का वैल्यू मिल गया आपको 1/2, और b का वैल्यू क्या मिला, क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया। तो b का वैल्यू आपको मिल गया रियल नंबर -0। ये लिखना बड़ा जरूरी है इस क्वेश्चन में, समझे। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक और ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड k फॉर व्हिच fx इज दिस फंक्शन कंटीन्यूअस एट x = 0। तो एक ही तरह का क्वेश्चन हम बार-बार इसलिए बता दे रहे हैं ना कि आपको बोर्ड एग्जाम के पहले ना पहला 2 लेक्चर नहीं देखना, इसी लेक्चर को देख लीजिए तो आपका वो वाला क्वेश्चन आ जाए। इसको ध्यान रखिएगा, बोर्ड से एग्जाम से पहले एक बार इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। तो हम वो सारे क्वेश्चन लगभग कवर कर दे रहे हैं जिससे बोर्ड एग्जाम का आपका क्वेश्चन कवर हो जाए। तो यहाँ से दरअसल आपको हम लेफ्ट हैंड लिमिट रिकॉल करवाना चाहते थे। ये लिमिट x गोज टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड मतलब 0 से छोटा, फंक्शन इसी से चलेगा 1 माइनस cos 2kx/x²। ये आपको याद होगा, लिमिट x गोज टू 0, 2 sin² kx डिवाइडेड बाई कितना x²। तो लिमिट x गोज टू 0 माइनस आप लिखते चलेंगे 0 माइनस, ये आपका कितना हो गया 2 sin², ये आपका कितना हो जाएगा, अगर kx है तो यहाँ भी लिखना होगा kx का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा k²। तो फाइनली आपका ये क्या हो गया, फाइनली आपका ये हो गया 2k²। जब यहाँ k लेते थे तो k²/2 आता था, हमने सीधा बताया था।
बट आप पूरा लिमिट बनाएंगे क्लास 12 के एग्जाम में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 2k²। चलिए ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं, लिख लिया ना, सिंपल सी बात है। इसके बाद फिर से हम बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो आपका राइट हैंड लिमिट क्या होगा? फिर से वही रेशनलाइजेशन, √x/√16 प्लस √x-4। रेशनलाइज किससे कर देंगे? 0 प्लस, समझ रहे हैं ना? 0 प्लस मतलब फंक्शन इससे बड़ा है, तो रेशनलाइज किससे करेंगे? 16 प्लस √x+4 डिवाइडेड बाई √16 प्लस √x+4। ये आपका कितना हो जाएगा? लिमिट x गोज टू 0 प्लस ये √x, ये आपका कितना होगा? 16 प्लस √x+4, 16 प्लस √x-16। सिंपल था, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं ना? ये √x से √x भी कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे x का मान 0 रखे तो कितना आ गया? √16 प्लस 0 प्लस 4। सीधा बात समझिएगा, ये तो कैंसिल हो गया, फिर ऊपर से ऊपर ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया? ये आपका बच गया 16 प्लस 0 प्लस 4, फाइनली कितना आ गया? 8। तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट था इतना, राइट हैंड लिमिट आपका कितना आ गया? 8। और आपका फंक्शनल वैल्यू कितना है? f0 कितना है? a। तो फॉर कॉन्टिन्यूटी, ये नहीं पार्ट नहीं क्वेश्चन का, फॉर कॉन्टिन्यूटी आपका क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी के लिए आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना है? लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 2k², राइट हैंड लिमिट कितना आ गया? 8, और फंक्शनल वैल्यू कितना है? 8। तो यहां से k का मान आप निकाल लीजिए, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, k² 4k प्लस माइनस 2, और a का मान आपका क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 8। चलिए इसी तरह के हम एक और सवाल पे आते हैं। मान लीजिए आपका एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस mod sin x to the power 1 by mod sin x, x आपका हो गया लेस देन, ऐसे मान सकते हैं, हालांकि ये सब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, -5/6 लेस देन x लेस देन 0। फिर आप इस a आप इसको ये बना लीजिए, b आप इसको मान लीजिए जब x इज इक्वल टू 0, और e टू द पावर sin 2x/tan 3x मान लीजिए, 0 लेस देन x लेस देन π/6। और फिर से क्वेश्चन वही, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर व्हिच फंक्शन दिस इज continuous at x इज इक्वल टू 0। तो चलिए कैसे बनेगा? सिंपल, एक ही तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वांटिटी में कुछ खास नहीं है, सबसे पहले इसी तरह की चीजों को प्रैक्टिस करना है। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें ये रिजल्ट अप्लाई हो गया, लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x। मैंने पिछले क्लास में इसे डील किया है, तो मैंने कहा ना अलग अलग क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कुछ कुछ लिमिट वाला बात रिकॉल आपको हो जाए इस लेक्चर के साथ ही, और कुछ खास नहीं है। तो देखिए इसमें आपका क्या होगा, कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का क्या अर्थ है? लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का अर्थ है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का क्या अर्थ है? 0 से छोटा। तो इसमें आपका क्या होगा? ये वाला चीज चलेगा, ये आपका कैसे निकलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट x गोज टू 0 माइनस 1 प्लस mod sin x टू दी पावर, मॉड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों मैच कर गया ना, इसलिए मॉड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं मैच करता तो ब्रेक करना पड़ सकता था, 0 माइनस से माइनस के साथ इसको ओपन करते, पर चूंकि ये दोनों मैच कर गया, एक ही जैसा है, यहाँ माइनस नहीं तो यहाँ भी क्या करना होगा? माइनस लेना होगा। और हमने क्या बताया था, जो नेचर यहाँ पर है वही नेचर यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए से मॉड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ये आपका 1 प्लस 0 का पावर 1/0 फॉर्म, 1 प्लस 0 का पावर 1/0 फॉर्म, ये कितना हो गया? e टू द पावर a। चलिए
आपका राइट हैंड लिमिट, ये भी आसान है। राइट हैंड लिमिट आपका किससे निकलेगा? ये निकलेगा e टू द पावर sin 2x बाई tan 3x। बहुत छोटा सा डेटा, आप देखेंगे ना बोर्ड एग्जाम में डेटा बहुत छोटा होता है क्वांटिटी का। ये क्या हो गया आपका sin 2x बाई 2x अपॉन tan 3x बाई 3x। चलिए इसको हम थोड़ा हटा दें, यहाँ करना होगा 2x और यहाँ क्या करना होगा 3x, x कैंसिल हो गया। तो ये फाइनली आपका कितना आ गया? ये फाइनली आपका आ गया e टू द पावर, देखिए ये 1 हो गया 1 into 2, ये sin 0 बाई 0 है, tan 0 बाई 0 है, तो ये 1 into 2 2 बाई 3। और एक आपका क्या बच गया? f0 कितना मेंशन है? f0 कितना मेंशन है? f0 मेंशन है b। तो f0 अगर b मेंशन है तो फॉर कंटिन्यूटी इस बार हम सीधा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट e टू द पावर a, राइट हैंड लिमिट e टू द पावर 2 बाई 3 और फंक्शनल वैल्यू b, लेफ्ट राइट फंक्शनल वैल्यू। a का वैल्यू क्या हो गया 2 बाई 3 और b का वैल्यू क्या हो गया e टू द पावर 2 बाई 3। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हम मोर और लेस क्वेश्चन को जीरो के आसपास कंसंट्रेट कर रहे थे, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये फंक्शन मेंशन है, इसका पहला पीस है 0 से पाई बाई 4 में, दूसरा पीस है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में। इक्वल एक जगह दोनों जगह नहीं हो सकता है, ठीक है। और तीसरा आपका है पाई बाई 2 से लेकर कहां तक में? पाई में। हमको करना क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट fx इज कंटीन्यूअस इन 0 पाई। ध्यान से देखिए, अब हम कुछ नहीं बता रहे, अलग अलग तरह का लैंग्वेज आपको बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉइंट नहीं मेंशन है। अगर आप साइन कॉर्ड वगैरह का ग्राफ याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गिवन इंटरवल में सारा कॉन्टिन्यूअस ही है, गिवन इंटरवल में सारा कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सिर्फ एक बात याद रखिए, जहां पे ये पीस चेंज हो रहा है, जहां पे ये पीस चेंज हो रहा है, आप उसी पॉइंट पे क्या निकालेंगे? कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे। मींस इसमें हम दो जगह कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। हम मान कर चलेंगे कि ये पाई बाई 4 पे कॉन्टिन्यूअस है और किस पे कॉन्टिन्यूअस है? पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। पाई बाई 4 पे कॉन्टिन्यूअस है और किस पे कॉन्टिन्यूअस है? पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो अब एक लाइन लिख लीजिए, since fx is continuous in closed interval 0 pi, since fx is continuous in closed interval 0 pi, therefore it must be continuous at x is equal to pi by 4 and pi by 2. It must be continuous at x is equal to pi by 4 and pi by 2, क्योंकि इसी दोनों पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो बहुत बार यहाँ पे पॉइंट नहीं मेंशन होगा, तो नॉर्मल तरीका है, अगर मॉडुलस वगैरह रहा तो उसको हम ब्रेक कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम मॉडुलस का आपको लेकर दिखाएंगे। अगर मॉडुलस वगैरह रहा तो उसको हम ब्रेक करके अलग अलग लेफ्ट राइट क्रिएट करेंगे। अदरवाइज इसमें कहीं कोई ब्रेक करने का स्कोप नहीं है, तो पाई बाई 4 और पाई बाई 2 और ऐसे बढ़ेंगे। ये लिखिए, since fx is continuous at x is equal to pi by 4, सीधा, therefore limit x goes to pi by 4 minus fx, limit x goes to pi by 4 plus fx is equal to कितना? पाई बाई 4। आइए बात समझो, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस और पाई बाई 4, वैल्यू क्या होगा? वैल्यू आपका बराबर होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, पाई बाई 4 माइनस इससे डिसाइड होगा, है ना, हम सीधा सीधा मान रख रहे हैं। तो पाई बाई 4 माइनस इससे डिसाइड होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई बाई 4, वैल्यू लिखते समय यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस a√2 साइन पाई बाई 4, ये लिखेंगे पाई। इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कोई 0 बाई 0 का फॉर्म नहीं है, सीधा सीधा मान रख देना है। 0 बाई 0 का फॉर्म होता है तभी लिमिट सॉल्व करते हैं। चलिए पाई बाई 4 प्लस, तो ऑब्वियस है पाई बाई 4 प्लस इससे डिफाइन है, तो पाई बाई 4 प्लस में हम क्या लिखेंगे? ये हम लिखेंगे 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई 4 प्लस बी। और अगर हम आ जाए f पाई बाई 4 पे, तो पाई बाई 4 वापस हमको इसी पे लिखना होगा, सेम चीज हमको लिखना होगा। ये लिमिटिंग वैल्यू है,
और ये एग्जैक्ट वैल्यू है पाई बाई 4 प्लस ए रूट 2, यहां में रेस कर देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है, साइन पाई बाई 4। हालांकि ये कुछ नया नहीं मिला, ठीक है, एग्जाम में आप लिख देंगे उसको। ये कितना मिल गया पाई बाई 4 प्लस ए रूट 2 साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, ये आपका कितना हो गया पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल है, ये 2 कैंसिल करेंगे 4 को तो यहाँ 2 आएगा, cot पाई बाई 4 प्लस 1 b। चलिए ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आपका क्या आ गया a माइनस b पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 मीन्स कितना आ गया पाई बाई 4। तो ये एक इक्वेशन मिल गया, आपका क्या मिल गया, अब इसको लिख लेते हैं, a माइनस b कितना मिल गया पाई बाई 4। ये किससे मिला पाई बाई 4 से। अब आगे बढ़िए, आप इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। अगला हम क्या लिखेंगे, अभी तक हम कहां तक आए पाई बाई 4 पे, फिर किस पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा पाई बाई 2 पे, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, चलिए वापस हम आते हैं, since fx is continuous at x is equal to pi by 2, तो ये पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, अगर पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस और कितना पाई बाई 2, ये तो हमने सीधा लिख लिया। अब वहां वापस आते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। पाई बाई 2 माइनस फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, पाई बाई 2 माइनस मीन्स पाई बाई 2 से छोटा, ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, इसी के बीच में क्या मिलेगा पाई बाई 2 माइनस, तो ये आपका कैसे डिफाइन होगा 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2, है ना, यहां पे मान रख रहे हैं पाई बाई 2 से छोटा, और ये प्लस कितना हो गया b, अब पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 प्लस आपका इसमें आएगा, पाई बाई 2 प्लस आपका इसमें आएगा, तो ये पाई बाई 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा a cos पाई बाई 2 अगर रखेंगे तो पाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस b साइन पाई बाई 2, और इसके बाद आपका फिर सेम वैल्यू रिपीट कर जाएगा, है ना। चलिए हम लिख दे रहे हैं क्या रिपीट कर जाएगा 2 पाई बाई 2, हालांकि ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखना पर बोर्ड एग्जाम में आप लिख देंगे, अब उसका कोई मतलब नहीं है, हमको जो भी मिलेगा वैल्यू इससे मिल जाएगा। cot पाई बाई 2 0 होता है, याद रखिएगा, tan पाई बाई 2 अनडिफाइंड cot पाई बाई 2 0, तो ये आपका 0 के साथ क्या मिल गया b, cos पाई छोटा छोटा मान अगर आपके दिन क्लियर होना चाहिए, और sin पाई आपका कितना होता है, आपका sin पाई भी होता है 1, तो यहां से आपको रिलेशन क्या मिल गया, हमको लगता है रिलेशन मिल गया a is equal to minus 2। पहला रिलेशन आपको क्या मिला था सॉल्विंग, पहला मिला था a माइनस b कितना, चलिए यहां पे कर देते हैं, हो जाएगा सॉल्विंग, पहला आपको मिला था a माइनस b पाई बाई 4, और दूसरा आपको क्या मिला था a इज इक्वल टू माइनस 2b, a और b का मान कितना आ जाएगा आप निकाल लेंगे, सीधा सीधा आप देख सकते हैं, हम सीधा ही कर देते हैं, यहाँ से माइनस 3b हो गया पाई बाई 4, तो b हो गया आपका एक्चुअली माइनस पाई बाई 12, अपने हिसाब से आप कर लेंगे, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पाई बाई 12 2 से गुणा करेंगे पाई बाई 6, ये वैल्यू आ गया, इसके लिए कॉन्टिन्यूअस है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत स्कोप नहीं है इसमें कुछ बताने का, बस हमने पे एक बार आपको मॉडुलस को रिकॉल करने के लिए क्यों लिख दिया, fx फंक्शन है, फाइंड a and b so that fx is continuous, ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे, बस सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या होगा, लिमिट x गोज टू, देखिए सबसे पहले आप ये लाइन लिख लेंगे, लिख लीजिए, since fx is continuous it must be continuous at x is equal to 1 and 2, since fx is continuous it must be continuous at x is equal to 1 and 2, जहां से पॉइंट पीस ब्रेक हो रहा है, इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, पीस ब्रेक हो रहा है, उस पीस पे भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम सीधा ऐसे ही चलते हैं, at x is equal to 1 पे आपका सीधा लिख लीजिए,
लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, f1। तो 1 माइनस एफ एक्स ये आपका इससे निकलेगा, ये आपका इससे निकलेगा। चलिए पूरा लिखते हैं। लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ एक्स आपका क्या हो गया, मॉड x माइनस 1 बाय x माइनस 1। ये लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ एक्स, ये आपका इससे निकलेगा 1 प्लस मीन्स 1 से बड़ा, ये आपका निकलेगा ax प्लस b से, और f1 भी आपका यही निकलेगा, f1 भी इसी से निकलेगा। तो क्या सीधा लिखते हैं a इंटू 1 प्लस b। अब जब आप मॉडुलस पे आइए, मॉडुलस पे आइए, चूंकि ये 1 माइनस है तो ये मॉडुलस माइनस साइन के साथ ब्रेक होगा। अब यहां पे मॉडुलस का डिफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। मॉड x माइनस 1 होता है कब, जब x 1 से बड़ा या बराबर है, और माइनस x माइनस 1 होता है क्या, जब 1 से छोटा है x का वैल्यू। ये डिफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मॉडुलस वाले क्लास में वापस जाइए। ये सीधा आपका क्या मिलेगा, ये आपका 0/0 फॉर्म नहीं है, प्लस b, तो ये आपका रिपीट कर गया, दोनों सेम आ गया। यहां पे ये कैंसिल होगा, क्या देगा, -1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो आपको पहला इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन क्या मिल गया, a प्लस b इज इक्वल टू -1। ये किससे मिला, 1 से। पॉइंट नहीं मेंशन है, कभी कभी मेंशन भी होता है 1 2, नहीं भी मेंशन है तो जहां पे पॉइंट ब्रेक हो रहा है वही उसी पॉइंट को हम लेंगे। चलिए अब x इज इक्वल टू 2 पे आते हैं। 2 पे ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, f2। तो चलिए इसको तो यहां से नया ढंग से लिखना होगा। 2 माइनस कहने का क्या अर्थ है, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा आपका ये वाला है, ठीक है, आपका 2 से छोटा ये वाला है। क्वेश्चन में यहाँ पे बराबर होना चाहिए, अगर क्वांटिटी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे बराबर होना चाहिए। लिमिट एक्जिस्टेंस में बराबर नहीं हो तो चलेगा, क्वांटिटी में बराबर होना चाहिए। अगर हमने नहीं दिया तो वो लिखने में छूट रहा है, ठीक है। तो 2 माइनस इससे चलेगा, किससे चलेगा, ax प्लस b से। 2 प्लस 2 से बड़ा आपका किससे चलेगा, ये नीचे वाले से चलेगा, x स्क्वायर माइनस 4 मॉड x माइनस 2 से। और 2 के बराबर, क्योंकि हमने बराबर का साइन यहां पर ही ले लिया तो ये इससे चलेगा, कितना होगा, a इंटू 2 प्लस b। तो इस मॉडुलस को सॉल्व करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0/0 का फॉर्म नहीं है, तो a इंटू 2 प्लस b, हालांकि ये और ये सेम है। यहां पर आप देखिए क्या होगा, लिमिट x गोज टू 2, x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2, क्यों होगा, मॉड x माइनस 2 याद कीजिए, ये x माइनस 2 होता है जब x 2 से बड़ा है, और माइनस x माइनस 2 होता है जब x हमारा 2 से छोटा है। तो पिछले बार मॉड का ये पार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि पिछले बार में लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 1 था, इस बार मॉड का पॉजिटिव साइन वाला पार्ट यूज हुआ, क्योंकि इस बार x क्या था, 2 से बड़ा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका क्या है, 2a प्लस b है। चलिए एक बार हम 2a प्लस b छोड़ ही देते हैं, पहला और तीसरा बराबर है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लिमिट x गोज टू 2, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 बाई x माइनस 2, ये कैंसिल होकर क्या हो गया, ये हो गया 4। क्या आया था आपका पहला इक्वेशन, 9। मेरे ख्याल से पहला इक्वेशन आपका आया था, मैंने इरेज कर दिया, a प्लस b माइनस 1, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया ये वाला नीचे वाला, 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना, 4। सॉल्व करके आप a और b निकाल लेंगे, छोड़ देते हैं आपके लिए, बहुत आसानी है सॉल्व इट टू गेट a एंड b। तो चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन मैंने लिखा है पूरे लैंग्वेज में लिख दिया है। कॉन्टिन्यूटी मैंने कभी कभी क्वेश्चन में इतना कुछ लिखा होता है कि आपको लगता है पता नहीं क्या क्या लिख दिया, कुछ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, आप इसको जरा देख लीजिए। जैसे मैंने नंबर 8 में क्या लिखा है, डिफाइन f0 so that this is continuous at x is equal to 0। ये जो वर्ड आपका है डिफाइन f0,
ये कहने का अर्थ है कि ये जो फंक्शन है 0 पे डिफाइन नहीं है, मीन्स कुछ ऐसा मेंशन है fx जो आपका है x प्लस 1 टू द पावर cot x है, जब x आपका 0 के बराबर नहीं है तो क्वेश्चन है कि 0 पर इसका वैल्यू कितना होगा ताकि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आई बात समझ में, क्वेश्चन का समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि f0 हमारा होगा लिमिट x गोज टू 0 fx। अब इसमें हम अलग अलग लेफ्ट और राइट नहीं लिख रहे हैं, अलग अलग लेफ्ट और राइट इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि 0 से बड़ा में x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 0 का क्या अर्थ है कि 0 से बड़ा में भी यही फंक्शन और 0 से छोटा में भी यही फंक्शन, और दोनों सेम वैल्यू देगा। इसलिए आपको यहाँ पे 0 प्लस और 0 माइनस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा x गोज टू 0। आप कह सकते हैं कि लिमिट का एक डिफिनेशन ये भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूटी का एक डिफिनेशन ये भी हो सकता है x गोज टू fx। आ रही है बात समझ में? सब्जेक्ट टू कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट करता हो a प्लस और a माइनस, तो एक ही करना है। अब आप सीधा निकाल लीजिए लिमिट x गोज टू 0 fx आपका क्या है, लेफ्ट हैंड दोनों इसी से निकलेगा, तो ये आपका क्या है, हम ऐसे लिख रहे हैं 1 प्लस x और cot x को हम लिख दें 1 बाई tan x, ठीक है, स्पेस कम होता है इसलिए हम लिख रहे हैं, इसको हम क्या लिख लिए 1 प्लस x और cot x को 1 बाई tan x। क्यों लिख लिया 1 बाई tan x? दरअसल ये फॉर्मूला हम थोड़ी देर पहले यूज किए थे, इसको हम लिखना होगा 1 बाई x, रिजल्ट यही होता है e के बराबर एक्सपोनेंशियल नंबर, ये आपका कितना हो गया x बाई tan x। तो फिर आपका ये एक्चुअली कितना है, ये आप सीधा ही लिख देते हैं, ये आपका e है और ये 1 है, एक्चुअली tan x बाई x 1 होता है, ये एक्चुअली 1 बाई tan x बाई x है, ठीक है। ये वाला आपका क्या 1 बाई tan x बाई x है, बट ये बहुत छोटा एक्सप्रेशन, एग्जाम में भी आप सीधा लिख सकते हैं। तो एक्चुअली f0 का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर f0 इज इक्वल टू b। इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक ही है। चलिए अगला भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, उसको देखते हैं। ये आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पर इसके बाद हम एक छोटी सी बात आपको और बताते हैं, शायद किसी के को कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए पीछे जो हम क्वेश्चन लिखे ना, लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x गोज टू 0 माइनस fx, राइट हैंड लिमिट x गोज टू 0 प्लस fx। आप कहीं कहीं पे देखे होंगे, शायद ये मेरी आदत है, हमने कहीं ये माइनस कहीं ये प्लस छोड़ दिया होगा, और आपको क्लास में रहते हैं तब तो लोग पूछ रहे थे सर आप यहाँ पे माइनस नहीं लिखे, या हो सकते हैं कि स्टेप में लिखे होंगे और अगले वाले स्टेप में फिर नहीं लिखे होंगे। तो इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है और यहाँ पर हम ये भी लिख दें 0 लिख दें तो वो भी अर्थ किसके अर्थ में आता है, वो भी 0 माइनस के अर्थ में आता है, ठीक है। और अगर राइट हैंड लिमिट है और यहाँ पे 0 लिख दें तो वो भी किसके मीनिंग में आता है, वो 0 प्लस के मीनिंग में आता है, ठीक है। वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिख दिया तो अंडरस्टूड है, 0 मींस क्या 0 माइनस और ये 0 मींस क्या 0 प्लस। बट आपको एग्जाम देना है, कुछ टीचर इस पे एक्सेप्शन ले लेते हैं, आप हर जगह जो है ना लेफ्ट हैंड में माइनस और राइट हैंड में प्लस ये लिखते चले जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये लिख देने के बाद उसका बहुत मतलब नहीं है, बट आप ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, एक आध नंबर कहीं कट गया तो बेकार का हो जाएगा। आप हर बार जब जब लेफ्ट हैंड लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, ए है तो ए माइनस लिखेंगे, और राइट हैंड है तो ए है तो क्या लिखेंगे ए प्लस, अंत स्टेप तक माइनस प्लस माइनस प्लस। हो सकता है पीछे कहीं हमने छोड़ दिया, वो हम लगातार फ्लो में लिखते हैं ना तो कभी कभी छूट जाता है, देख सकते हैं आप पीछे। या अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको अचानक से याद आया, ठीक है, कुछ कुछ अपनी डिबेट लोगों को पता होती है, मुझे अचानक से याद आया मैं तो लिखता लिखते छोड़ देता हूँ, इसलिए मैंने इसे बता दिया। पर आप हर जगह जब जब लेफ्ट हैंड लिखेंगे तो माइनस और राइट हैंड प्लस एक एक स्टेप में लिखते चले जाएं, ये बढ़िया रहता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जरूर छोड़ा होगा, वो कहीं कहीं छूटता रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, पर चीज कुछ नहीं है, वही है जो ऊपर लिखा है, इसलिए मैंने ना कैमरा को बंद करके पूरा क्वेश्चन पहले लिखा, ऐसे ही लिखा रहता है। If x is equal to this is not defined for x is equal to 2। ये तो कहने का अर्थ है कि fx आपका है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बाई x माइनस 2 का स्क्वायर। लैंग्वेज डरावना है। अब आगे क्या है, What must be the value of f2 be? f2 का मतलब x is equal to 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा
फॉर द फंक्शन एक्सटेंडेड, मतलब फंक्शन एक्सटेंडेड मतलब एक्चुअली क्या करते हैं, ये दिया हुआ था, जब इसको लिखते हैं तो फंक्शन को क्या किया, बढ़ाया, बढ़ाया मींस क्या किया, एक्सटेंड किया टू दिस वैल्यू टू बी कंटीन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 2, मतलब ऐसे मान के लिए कि ये जो वैल्यू है फंक्शन को क्या बना देगा, कंटीन्यूअस बना देगा। तो वो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, कभी नहीं लिखा रहा है ना तो बड़ा परेशान आप मत होइएगा, ठीक है। बस इतना ही अर्थ है कि ये 2 पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे क्या है डिफाइन f0, अंडरस्टूड है कि 0 पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 पे आपका डिफाइन नहीं लिखा हुआ है, और फिर क्या है कि f2 का मान क्या होगा, फंक्शन को बढ़ाकर f2 लिखना है तो f2 का मान क्या होगा, तो लेफ्ट और राइट दोनों इसी से डिसाइड होगा। तो जब लेफ्ट और राइट दोनों इसी से डिसाइड होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए हम लिख देंगे फॉर कंटिन्यूटी, हम सीधा लिखेंगे 2 पे जो वैल्यू होगा वो होगा लिमिट x गोज टू 2f(x), क्योंकि 2 प्लस भी आएगा, नॉट इक्वल टू 2 कहने का क्या है, 2 के बराबर नहीं है कोई भी चीज, तो या तो 2 से बड़ा है या तो 2 से क्या है, छोटा है। तो ये आपका क्या हो गया, लिमिट x गोज टू 2 और वैल्यू आप लिख लीजिए कितना, x क्यूब प्लस फंक्शन का मान जो ऊपर में मेंशन है डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करना होगा, लिमिट में हमने कवर किया था फैक्टर थ्योरम, ऊपर का स्टेप इरेज कर रहे हैं तो कुछ खास नहीं लिखा है, तो 2 कॉमन लेना है। फिर से आई बात यार, हम क्वेश्चन इसलिए बता रहे थे आपको इतना सारे कि आपको ध्यान आ जाए किस किस तरह का लिमिट आ सकता है। ये देखिए क्या हो गया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यही बताया था ना, ऐसा लेके x माइनस 2 कॉमन हो जाए, यहाँ पे प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस लिख लिया तो प्लस 3x स्क्वायर। अब इसके बगल में ऐसा लिखना है कि x माइनस 2 कॉमन हो तो 3 इंटू 2 क्या लिखेंगे, माइनस 6x, यहाँ पहले से क्या लिखा है माइनस 16x, तो ये क्या हो गया प्लस, नहीं ये हो गया माइनस 10x, माइनस 10 और माइनस 6 ना होगा माइनस 16, प्लस क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाई कितना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए लिमिट x गोज टू 2 लिखते चले जाए, x स्क्वायर x माइनस 2, हम लगता है इस पे दो क्वेश्चन बताएंगे अभी, माइनस 10 x माइनस 2, नीचे वाला उठा रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन बस बन ही गया है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो f2 आपका कितना f2 चल रहा है, ध्यान रखिएगा, लिमिट x गोज टू 2 x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 x माइनस 2 का स्क्वायर, लिमिट x गोज टू 2, एक x माइनस 2 कट गया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बाई x माइनस 2। चलिए यहाँ पर आ जाए, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से सीधा कर देते हैं, x प्लस 5x माइनस 2 हो जाएगा ना, अब खुद से कर लेंगे, ये तो हमने करके दिखा दिया, ये क्वाड्रेटिक था, आप खुद से कर लेंगे, बाय x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया ये 2 प्लस 5 7। मतलब ये एक्सटेंड करके f2 का मान अगर हम सेकंड इसी लाइन में हम बोले एक्सटेंड करके f2 का मान अगर हम 7 ले ले तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा बस हम लैंग्वेज पे ही आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन और आपको बताते हैं, ठीक है। सपोज y is equal to mod x by x, x not equal to z, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से लिखते हैं, ये तो आपने कर दिया होगा, कुछ रीजन है। सपोज y is equal to mod x by x, x not equal to 0, 0, y is equal to 0, x is equal to 0, ठीक है। चेक द continuity, शॉर्टनेस वाली लिखते चले जा रहे हैं, of y at x is equal to 0, draw its graph। चलिए ऐसे करके क्वेश्चन लिखा था एकदम लाइन में, कहीं लाइन वाइन ब्रेक नहीं होगा। पहले तो आप क्वेश्चन लिखिए, दरअसल ये लिखा हुआ क्या है, ऐसा कि आप समझ जाएंगे, कुछ खास है नहीं, इधर कुछ लिखा नहीं, आप कर ही सकते थे, y लिख दिया गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लेकिन fx ही लिखेंगे, ठीक है।
लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो दरअसल गिवन हमारा क्या है, गिवन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0। समझ पाए ना, ऐसे करके लिख दिया था, सब एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा, इसलिए हमने लाइन इधर बढ़ाया था 0 ऐसे, बस यही लिखा हुआ है। और हमको क्या चेक करनी है, हमको इसके चेक करनी है इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी, और फिर हमको क्या ड्रॉ करना है ग्राफ। यहां पे क्या है ना कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे, हालांकि लेफ्ट और राइट दोनों इसी से डिफाइन है। पिछले दो क्वेश्चन में x + 1 टू द पावर cot x और जो भी अलजेब्रिक था हमने लेफ्ट और राइट एक ही बार में निकाल दिया, लेकिन इसमें अलग अलग निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इसलिए निकालेंगे कि हमको पता होता है मॉड x क्या होता है। मॉड x आपका x होता है जब x 0 से बड़ा है, और -x होता है जब x 0 से छोटा है। नॉट इक्वल टू 0 पर मॉड x ऐसे आता है, तो यहां पे तो नॉट इक्वल टू 0 लग रहा है, लेकिन चूंकि मॉड x 0 के लेफ्ट और राइट में अलग अलग तरह का एक्सप्रेशन देता है, अलग अलग तरह का एक्सप्रेशन देता है, तो यहां पे फिर आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालना यहां पे आपको फिर मस्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस मॉड x बाय x, इसलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला आप छोड़िएगा नहीं माइनस वगैरह, ये क्या हो जाएगा बगल में ही लिख लें, लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस 0 से छोटा में मॉड x क्या होता है -x बाय x। ये आपका घट के कितना आ गया, ये आपका आ गया सीधा सीधा बगल में लिख लें -1 आ गया। और आपका राइट हैंड लिमिट क्या होगा, फिर ये ऐसे ही चलेगा, लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस मॉड x बाय x। तो मॉड x बाय x आपका कितना हो गया 0 से बड़ा में, यहाँ पे तो बस सेम लिखा था, बट जब हमने मॉड को ब्रेक किया तो पता चला दो अलग अलग केस लेना ही होगा। ये हो गया लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस x बाय x, कितना हो गया 1। और फिर आपका f0 कितना मेंशन है, 0 मेंशन है। इट इज डिसकंटीन्यूअस, इट इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्यों डिसकंटीन्यूअस है? क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं बराबर है, फंक्शनल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। जब ये दो बराबर नहीं होते डिसकंटीन्यूअस हो गया। अब क्वेश्चन है ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो देखिए ड्रॉ इट्स ग्राफ में क्या होगा, दरअसल आपका ये है ग्राफ, इसलिए y में क्वेश्चन था कि ग्राफ की बात हो रही थी। ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है x बाय x है जब x 0 से बड़ा है, और -x बाय x है जब x 0 से क्या है छोटा है। और साथ में इसमें क्या दिया हुआ था, साथ में इसमें दिया हुआ था ये 0x बराबर 0 पर, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, ठीक है चलिए इसको बाद में नीचे लिख लेंगे। y आपका क्या हो गया 1 हो गया जब x 0 से बड़ा है, -1 है x 0 से छोटा है, और 0 है जब x 0 के बराबर है। नाम याद है इस फंक्शन का, ये एक्चुअली बात हो रही है सिग्नम फंक्शन की। तो ग्राफ ड्रॉ करना हो तो बस आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे राइट हैंड लिमिट 1 था, लेफ्ट हैंड -1 था, लेकिन इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि x 0 से बड़ा में ये 1 होगा, 0 से छोटा में क्या होगा -1 होगा, और 0 पे क्या होगा 0 होगा। तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ये 0 पे 0, तो 0 से बड़ा में इसका मान 1, y इज इक्वल टू 1, x का मान यहाँ पे 0 होता है, 0 से छोटा में इसका कितना मान -1 और 0 पे 0। दिस इज द ग्राफ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये देखिए ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू k cos x by pi minus 2x not equal to pi by 2, 3x is equal to pi by 2, find the value of k, so this k, so that fx is continuous at x is equal to pi by 2। मैं इस लिमिट को सेकंड वाले डिफिनेशन से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सेकंड वाला डिफिनेशन को कभी यूज नहीं किया था, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये लिमिट को cos में है, इसको मैं चेंज कर लूँ, किसमें चेंज कर लूँ 0 में, तो काम आसान होगा। तो सेकंड डिफिनेशन देख लीजिए और आपको जहां जो मर्जी है आप उसको बनाइए, ठीक है। if fx is continuous at
x इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन हमारा क्या होता है, लिमिट h गोज टू 0 f पाई बाई टू माइनस x, लिमिट h गोज टू 0 f पाई बाई टू प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है, f पाई बाई टू। h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। तो चलिए अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, दोनों निकाल देते हैं। इस डिफिनेशन को लेकर दोनों निकालिए। जो भी आपका लिमिट है वो दोनों इसी से डिसाइड होगा। h गोज टू 0 f पाई बाई टू माइनस h में चेंज कर दिया है ना, पाई बाई टू माइनस h गोज टू 0, ये एक्चुअल डिफिनेशन, वहां पे ध्यान से देखेंगे। पाई बाई टू माइनस h और पाई बाई टू प्लस h, तो पाई बाई टू माइनस h आपका कितना हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0। ये कहने का अर्थ है जहां जहां पे x है वहां पे आप क्या रखिए, वहां पे आप रखिए पाई बाई टू माइनस h, तो यह हो जाएगा आपका k cos पाई बाई टू माइनस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस h, लिमिट h गोज टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा, k साइन h, नीचे में सॉल्व करके कितना मिल रहा है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सीधा लिख दे रहे हैं, प्लस 2h मिलेगा, तो इसका मान आपका कितना हो गया 1, ये कितना मिल गया k बाई 2। चलिए ये आ गया। अब अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या है, लिमिट h गोज टू 0 f पाई बाई टू प्लस h, यही है ना, ठीक है, यही डेफिनेशन था। तो अब ये देखिए पाई बाई टू प्लस h, इसमें भी यही फंक्शन यूज होगा, क्योंकि पाई बाई टू से छोटा और बड़ा दोनों एक ही फंक्शन से बन रहा है। ये आपका क्या हो गया, लिमिट h गोज टू 0 k cos पाई बाई टू प्लस h डिवाइडेड बाई, जहां x है वहां इस बार क्या रखेंगे, पाई बाई टू प्लस h, पाई माइनस टू पाई बाई टू प्लस h, ये आपका क्या हो गया, लिमिट h गोज टू 0 सेकेंड क्वाड्रेंट cos पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, k माइनस साइन h, माइनस हमने बाहर लिख लिया है, नीचे ये तो पाई से पाई कैंसिल होगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 2h, ये आपका कैंसिल हो गया, ये माइनस k बाई टू बच गया, ये 1, फाइनली ये भी क्या हुआ k बाई टू। ये दोनों को सेम आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं आया, हो सकता है ऐसा, तो आप सीधा लिख दीजिएगा ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये लेफ्ट और राइट सेम आना ही चाहिए। तो अब आप आ जाइए यहां पर, f पाई बाई टू आपका कितना मेंशन है, f पाई बाई टू यहां से 3 मेंशन है, तो फॉर क्वांटिटी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट k बाई टू किसके बराबर होगा, 3 के, तो k का मान किसके बराबर होगा, 6 के। तो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी। और ये वाला से जो क्वेश्चन है ना कोई बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, बट एक दो और टेक्निकल पॉइंट है, और डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट, ये मैं अगले क्लास में डील करूंगा। ओके, थैंक यू।